16 से 30 साल के मेरे हम उम्र युवाओं में आपसे बात कर रहा हूँ। ये प्रशासन, ये सिस्टम फेल नहीं हुआ है, इसे जानबूझकर ऐसा रखा गया है। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का ढोल पीटते हैं। आज हमारे देश की सारी नीतियां संसद भवन में नहीं बल्कि कारपोरेट कंपनियों के बोर्ड रूम में तय होती हैं। यह देश अब आम आदमियों का नहीं बल्कि उन बड़े स्पॉन्सर्स का होता है जो नेताओं की रैलियों का खर्च अपने ऊपर उठाते हैं। आपकी सालों की मेहनत कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और बिचौलियों की तिजोरी में समा जाती है। इस वीडियो में हम उस सिस्टम की खाल उड़ेंगे जो आपको एक इंसान नहीं बल्कि एक वोट बैंक और केवल एक कंज्यूमर समझता है। 16 साल का एक लड़का जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है, 25 साल का एक युवा जो सरकारी नौकरी के चक्कर में अपनी एड़ियां घिस रहा है, 50 साल का एक पिता जो अपनी सारी जमा पूंजी को अपने बीमार माँ बाप के इलाज में लगा चुका है। इन सारी परिस्थितियों में केवल कुछ चीजें कॉमन है: बेबसी, लाचारी और भारत की प्रशासनिक तंत्र और राजनीतिक गतिविधियों का भ्रष्ट स्वरूप। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का ढोल पीटते हैं, लेकिन क्या हम सच में आजाद हैं या हमें एक ऐसे डिजिटल पिंजरे में कैद कर दिया गया है जहां हम बस चिल्ला सकते हैं लेकिन बदल कुछ नहीं सकते। आज इस वीडियो में इस सिस्टम की खाल उगड़ने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये सिस्टम हमें इंसान नहीं, एक वोट बैंक और एक कंज्यूमर समझता है। वीडियो के अंत में मैं एक ऐसी रणनीति बताऊंगा जिसके बाद से ये सिस्टम हमसे और आपसे डरना शुरू कर देगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना क्योंकि ये वीडियो आपकी और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों का सवाल पैदा करता है। 16 से 30 साल के मेरे हम उम्र युवाओं में आपसे बात कर रहा हूँ। आप दिन रात मेहनत करके एग्जाम्स देते हो, अगले दिन खबर आती है पेपर लीक हो गया। आपकी सालों की मेहनत कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और बिचौलियों की तिजोरी में समा जाती है। सवाल आता है आखिर क्यों? क्योंकि इस देश में टैलेंट से ज्यादा सेटिंग की कीमत है। और 40 से 50 साल के बुजुर्गों, आपने अपनी आधी जिंदगी तो टैक्स भरते ही गुजार दी। इनकम टैक्स, जीएसटी, रोड टैक्स, टूल टैक्स, हर सांस पर टैक्स। पर बीमारी के दिनों में जब आपको एक अच्छे सरकारी अस्पताल की जरूरत होती है तो आपको प्राइवेट लूट के हवाले क्यों कर दिया जाता है? प्रशासन की सारी फाइलें आपकी और हमारे खून से क्यों लिखी जाती है? यहाँ तो ठीक था, लेकिन उन फाइलों में दस्तखत तब तक नहीं होते जब तक कि टेबल के नीचे से सुविधा शुल्क राजनेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों की जेबों में ना पहुंच जाए। ये प्रशासन, ये सिस्टम फेल नहीं हुआ है, इसे जानबूझकर ऐसा रखा गया है ताकि आप हमेशा अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए इनके सामने हमेशा लाइन में खड़े होकर हाथ फैलाते रहे। कैपिटलिज्म बुरा नहीं है, लेकिन 60 गांठ वाला क्रोनी कैपिटलिज्म इस देश के लिए एक जहर है। आज हमारे देश की सारी नीतियां संसद भवन में नहीं बल्कि कारपोरेट कंपनियों के बोर्ड रूम में तय होती हैं। और दूसरी तरफ चंद अरबपतियों के लाखों करोड़ों के लोन माफ कर दिए जाते हैं। छोटे दुकानदार और मध्यम वर्ग के लोग महंगाई की मार से मर रहे हैं। आपकी मेहनत का पैसा जो बैंकों में जमा है वो इन बड़े लोगों की अयासी के लिए लोन में दे दिया जाता है। यह देश अब आम आदमियों का नहीं बल्कि उन बड़े स्पॉन्सर्स का होता है जो नेताओं की रैलियों का खर्च अपने ऊपर उठाते हैं। अब सबसे भयानक हिस्सा कि आपको गुलाम कैसे बनाया जा रहा है। आपकी सोचने की क्षमता को धीरे धीरे जहर दिया जा रहा है। 16 से 50 साल तक के हर व्यक्ति के हाथ में एक हथियार है, स्मार्टफोन। लेकिन ये हथियार आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। कैसे? आपको नफरत का डोज पिलाकर, आपको धर्म और जाति के नाम पर बांटकर आपको बताया जाता है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका पड़ोसी ही है क्योंकि उसका धर्म अलग है, क्योंकि उसकी जाति अलग है। जब आप धर्म और जाति के नाम पर फेसबुक और व्हाट्सएप पर जंग लड़ रहे होते हैं तो पीछे से शिक्षा का बजट कम कर दिया जाता है। जब आप मंदिर और मस्जिद की डिबेट में उलझे हुए होते हैं तो महंगाई चुपके से आपके थाली की रोटी को खींच लेती है। आपके अंदर एक परमानेंट फ्रस्ट्रेशन भरी जा रही है। आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आप अपनों से लड़ेंगे और सरकार वो चैन की नींद सो रही है क्योंकि उसे पता है जब तक ये आपस में लड़ेंगे हमसे सवाल नहीं करेंगे। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब होता है सवाल पूछना। लेकिन अगर आप आज के माहौल में सवाल पूछेंगे तो आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा और आपको देशद्रोही कह दिया जाएगा। मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होना, आज केवल और केवल एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बनकर रह गया है जो केवल सत्ता की आरती उतारता है। एक फकीरी है आपके स्वभाव में। ऐतिहासिक सूट बिक गया। आप फकीरों की तरह रहते हैं, आप फकीर अपने आप को बताते हैं। We are all now part of Modi's nation. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 7:30 बजे तक तैयार हो जाते हैं। उसके बाद नाश्ता करते हैं जो कि होता है बहुत हल्का, कभी पोहा जो लोगों के दिलों में रहता है। भारतीय लोकतंत्र का इतिहास अपने नेपोलियन को देख रहा है। विपक्ष गायब है, जनता खामोश है। क्या हम वाकई में एक आजाद मुल्क में रह रहे हैं या हम सिर्फ 5 साल में एक बार अपना मालिक चुनने का भ्रम पाल रहे हैं? इट्स सो कॉल्ड डेमोक्रेसी। इंडिया इज नो मोर ए डेमोक्रेटिक कंट्री।
तो क्या रास्ता बंद है? नहीं, समाधान बहुत कड़वा है लेकिन असरदार है। ध्यान से सुनिए। अगले 30 दिनों तक आप न्यूज चैनल्स को देखना बंद कर दीजिए, अपने दिमाग के सारे कचरे को साफ कीजिए। जब आपका दिमाग साफ हो जाएगा तो आप असली मुद्दों को सही से देख पाएंगे। प्रधानमंत्री को गाली देने से पहले अपने गाँव के प्रधान, अपने इलाके के पार्षद और अपने विधायक से उनका हिसाब मांगिए। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने की बजाय अपने इलाके की समस्याओं की फोटोज अपलोड कीजिए और अधिकारियों को टैग कीजिए, उन्हें काम करने पर मजबूर कीजिए। जाति और धर्म के घेरे से बाहर निकल करके वर्ग को देखिए। एक गरीब हिंदू, एक गरीब मुस्लिम की समस्याएं एक ही हैं, महंगाई और बेरोजगारी। जब तक आम आदमी इस घेरे से बाहर निकल करके अपनी जेब और अपने बच्चों के भविष्य की बात नहीं करेगा, ये गंदी राजनीति का खेल ऐसे ही चलता रहेगा। हमें ऐसे कानूनों की जरूरत है, अगर हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि काम ना करे तो उसे बीच कार्यकाल में हटाया जा सके। हमें अपने वोट की ताकत को डर में बदलना है। ये लड़ाई सिर्फ मेरी या आपकी नहीं है, ये लड़ाई उस 16 साल के लड़के, उस 25 साल के युवा और 50 साल के पिता की है जिनका भविष्य दांव पर लगा है। अगर आप आज भी खामोश रहे तो ये इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। उठिए और सवाल पूछिए। इस सोए हुए समाज को जगाने में मेरी मदद कीजिए। परिवर्तन की शुरुआत आपसे और हमसे होती है। कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या आप तैयार हैं। मैं इस देश को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनता हुआ देखना चाहता हूँ। आइए हम सब मिलकर इस देश को सर्वश्रेष्ठ बनाएं और इस सोए हुए देश के समाज को जगाने में एक दूसरे की मदद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।